गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड बी हमने इससे पहले वाली वीडियो में लेसन फर्स्ट कंप्लीट किया था। आज हम लेसन 2 देखेंगे। लेसन 2 है आपका फ़कीर का उपदेश कहानी। पाठ से पहले ओपन योर बुक बच्चों। इस कहानी में एक बूढ़े फ़कीर के उपदेश से एक आलसी किसान के जीवन में हुए अद्भुत परिवर्तन को दर्शाया गया है। इस कहानी में एक बूढ़े फ़कीर के उपदेश से एक आलसी किसान के जीवन में हुए अद्भुत परिवर्तन को दर्शाया गया है। आप इस कहानी में पढ़ेंगे। इस कहानी में देखेंगे, एक बार गांव में एक बूढ़ा फ़कीर आया। उसने गांव के बाहर अपना आसन जमाया। वह बड़ा होशियार फ़कीर था। वह लोगों को बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बतलाता था। थोड़े ही दिनों में वह मशहूर हो गया। सभी लोग उसके पास कुछ न कुछ पूछने को पहुंचते थे। वह सबको अच्छी सीख देता था। एक बार गांव में एक बूढ़ा फ़कीर आया। उसने गांव के बाहर अपना आसन जमाया। वह बड़ा होशियार फ़कीर था। वह लोगों को बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बतलाता था। थोड़े ही दिनों में वह मशहूर हो गया, यानी कि फेमस हो गया। सभी लोग उसके पास कुछ न कुछ पूछने को पहुंचते थे। वह सबको अच्छी सीख देता था। गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम राम गुलाम था। उसके पास बहुत सी ज़मीन थी, फिर भी राम गुलाम सदा गरीब रहता था। उसकी खेती कभी अच्छी नहीं होती थी। धीरे धीरे राम गुलाम पर बहुत सा कर्ज हो गया। महाजन रोज उसे रुपए के लिए तंग करने लगा। लेकिन खेतों में अब भी कुछ पैदा नहीं होता था। राम गुलाम खुद खेतों में गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम राम गुलाम था। उसके पास बहुत सी ज़मीन थी, फिर भी राम गुलाम सदा गरीब रहता था। उसकी खेती कभी अच्छी नहीं होती थी। धीरे धीरे राम गुलाम पर बहुत सा कर्ज हो गया। महाजन रोज उसे रुपए के लिए तंग करने लगा। लेकिन खेतों में अब भी कुछ पैदा नहीं होता था। राम गुलाम खुद खेतों में बहुत कम जाता था। वह सारा काम नौकरों से कराता था। उसके यहाँ 2 नौकर थे। जैसा चाहते वैसा करते। नौकर अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग काम करते थे, क्योंकि वो राम गुलाम तो खेतों में जाता ही नहीं था। आखिर महाजन से तंग आकर राम गुलाम ने अपनी आधी ज़मीन बेच दी। अब आधी ज़मीन ही उसके पास रह गई। जिन खेतों में बहुत कम पैदावार होती थी, उन्हें ही राम गुलाम ने बेचा था। जिस किसान ने उसकी ज़मीन ली थी, वह बड़ा मेहनती था। वह अपना सारा काम अपने हाथों से करने की हिम्मत रखता था। जो काम उससे न होता वह मज़दूरों से कराता, पर सदा रहता उनके साथ ही साथ था। वह कभी अपना काम मज़दूरों के भरोसे नहीं छोड़ता था। पहली ही फसल में उसने किसानों से उन खेतों को इतना अच्छा बना दिया कि उसमें चौगुनी फसल हो गई। राम गुलाम ने जब यह देखा तो वह अपने भाग्य को कोसने लगा। इधर उस पर और भी कर्ज हो गया और उसको बड़ी चिंता रहने लगी। आखिर एक दिन वह भी फ़कीर के पास गया। उसने बड़े दुख के साथ अपने दुर्भाग्य की कहानी फ़कीर से कह सुनाई। फ़कीर ने सुनकर कहा, अच्छी बात है, हम कल तुम्हें बताएंगे। राम गुलाम चला गया। उसी रात को फ़कीर ने गांव में जाकर राम गुलाम की दशा का पता लगाया। दूसरे दिन उसने राम गुलाम के पहुंचने पर कहा, तुम्हारे भाग्य का भेद सिर्फ आओ और जाओ और आओ में है। वह किसान आओ कहता है और तुम जाओ कहते हो। इसी से इसके खेतों में खूब पैदावार होती है और तुम्हारे खेतों में कुछ नहीं। राम गुलाम कुछ भी ना समझा। तब फ़कीर ने फिर कहा, तुम खेती का सारा काम मज़दूरों पर छोड़ देते हो और तुम उनसे कहते हो जाओ ऐसा करो, पर खुद
जाओ ऐसा करो, पर खुद ना उनके साथ जाते हो ना काम करते हो। पर वह किसान मज़दूरों से कहता है, आओ खेत पर चलें। वह उनके साथ साथ जाता है और साथ साथ मेहनत करता है। मज़दूर भी उसके डर से खूब मेहनत करते हैं। तुम्हारे मज़दूरों की तरह वे मनमाना काम नहीं करते। इसलिए अगर तुम चाहते हो तुम्हारे खेतों में भी खूब पैदावार हो तो जाओ, छोड़कर आओ के अनुसार चलना सीखो। राम गुलाम ने फ़कीर की बात मान ली और आलस्य त्याग कर अपने खेतों में मज़दूरों के साथ कड़ी मेहनत करने लगा। अब उसके उन्हीं खेतों में खूब फसल होने लगी। जीवन मूल्य मेहनत से ही सफलता मिलती है। बच्चों, आपने स्टोरी देखी राम गुलाम और फ़कीर की, फ़कीर का उपदेश। आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी, मज़ा आया स्टोरी पढ़ने में, और स्टोरी के माध्यम से आपको मेहनत करने का उपदेश दिया है। देखो, एक बार एक गांव में एक बूढ़ा फ़कीर आया। उसने गांव के बाहर अपना आसन भी जमाया। वह बड़ा होशियार फ़कीर था। वह लोगों को बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बतलाता था। थोड़े ही दिनों में वह मशहूर हो गया। सभी लोग उसके पास कुछ न कुछ पूछने को पहुंचते थे। वह सबको अच्छी सीख ही देता था। गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम राम गुलाम था। उसके पास बहुत सी ज़मीन थी, पर फिर भी राम गुलाम सदा गरीब रहता था, क्योंकि वो मेहनत ही नहीं करता था। उसकी खेती कभी अच्छी नहीं होती थी। धीरे धीरे राम गुलाम पर बहुत सा कर्ज हो गया। महाजन रोज़ उसे रुपए के लिए तंग करने लगा, लेकिन खेतों में अब भी कुछ पैदा नहीं होता था। राम गुलाम खुद खेतों में बहुत कम जाता था। वह सारा काम नौकरों से ही कराता था। उसके यहाँ पर 2 नौकर थे। वे जैसा चाहते वैसा करते। आखिर महाजन से तंग आकर राम गुलाम ने अपनी आधी ज़मीन बेच दी। अब आधी ज़मीन ही उसके पास रह गई। जिन खेतों में बहुत कम पैदावार होती थी, उन्हीं खेतों को राम गुलाम ने बेच दिया। जिस किसान ने उसकी ज़मीन ली थी वह बड़ा मेहनती था। वह अपना सारा काम अपने हाथों से करने की हिम्मत रखता था। जो काम उससे न होता वह मज़दूरों से करा लेता था, पर सदा रहता उनके साथ ही साथ था। वह कभी अपना काम मज़दूरों के भरोसे नहीं छोड़ता था। पहली ही फसल में उस किसान ने उन खेतों में इतना अच्छा बना दिया कि उनमें चौगुनी फसल हो गई। राम गुलाम ने जब यह देखा तो वह अपने भाग्य को कोसने लगा। भाग्य को कोसने से कोई फ़ायदा थोड़ी ना। जब आप मेहनत ही नहीं करोगे तो आपको फल अच्छा कहाँ से मिलेगा। इधर उस पर और भी कर्ज हो गया और उसको बड़ी चिंता रहने लगी। आखिर एक दिन वह भी फ़कीर के पास गया। उसने बड़े दुख के साथ अपने दुर्भाग्य की कहानी फ़कीर से कह सुनाई। फ़कीर ने सुनकर कहा, अच्छी बात है, हम कल तुम्हें बताएंगे। राम गुलाम